Hello, welcome back to our channel. Train Your Brains, Chapter 4 from the Diary of Annie Frank. Writing in a diary is a really strange experience for the someone like me. उसके लिए बहुत strange, बहुत अजीब सा फीलिंग था, एक्सपीरियंस था कि वो पहली बार डायरी लिख रही थी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने कभी लिखी नहीं थी इससे पहले, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी देन दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता कि उसके पास्ट के बारे में जानने के लिए कि एक 13 साल की बच्ची क्या ही लिखेगी, इसलिए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ये सब सोच रही थी और वो डायरी लिख रही थी। उसे पता था, ओ वेल इट डजंट मैटर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मैं लिखूंगी। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। उसने सबसे पहले ये लिखा कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इसका मतलब ये है कि लोगों से ज्यादा ना पेपर में पेशेंस होता है, एक कागज में बहुत पेशेंस होता है कोई भी बात को सुनने के लिए। पेपर कम से कम उसे वो तो नहीं बोलेगा ना, यार तू जो भी लिख रहे जल्दी जल्दी लिख ना, मेरे को आगे की बात पता लगाने क्या आगे क्या हुआ, क्या आगे क्या हुआ। फिर ये भी तो वो नहीं बोल सकता कि अरे यार कितना लिख रही है, बस करना अब ठीक है। लोगों की तरह नहीं कि हाँ तुझे जो बताना है जल्दी जल्दी बताना, या तो वो बोर ही हो जाएगा तुम्हारी बातों से, या तो वो एक्साइटेड ही रहेगा। कम से कम वो बहुत पेशेंटली अपने से कुछ भी कितने दिन बाद भी लिखेगी ना, तब भी उसे कोई नहीं बोलेगा। वो पेपर नहीं बोलने आएगा कि यार अब तो लिख ले, इतने दिन हो गए अब तो लिख ले कुछ इसमें। वो नहीं बोलेगा, उसका जब मन करेगा वो तब लिखेगी अपने थॉट्स को। इसलिए उसने ये बोला कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand। तो वो एक दिन अपने घर पे बैठी हुई थी, तो बहुत डिप्रेस थी और उसका हाथ चिन पर था। वो बहुत बोर फील कर रही थी, वंडरिंग वेदर टू से इन और गो आउट। वो सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रोडिंग। फिर उसने सोचा कि छोड़ो मैं यहीं रहती हूँ। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, और मैं ये भी प्लान कर रही हूँ कि और मैं ये प्लान नहीं कर रही कि कोई भी मेरा ये जो लिखा हुआ नहीं पड़ेगा। दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। ये जो नोटबुक है वो एक डायरी में बदल दी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। फाइनली उसने अपना एक फ्रेंड ढूंढा। इट probably won't make a bit of difference. Now I am back to the point। चलो मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ। that prompted me to keep a diary in the first place। I don't have a friend। मैं अपनी लाइफ में सबसे पहले डायरी को रखती हूँ क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड की जगह मैं डायरी को अपना दोस्त बनाती हूँ। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old। मैं बिल्कुल क्लियरली कहती हूँ कि कोई भी बिलीव नहीं कर सकता एक 13 साल की लड़की पर इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। वो जो कि पूरी दुनिया में अकेली। एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स। मेरे बहुत मुझे चाहने वाले मेरे पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरी एक 16 साल की बहन एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और मैं 30 लोगों को अपना फ्रेंड बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट एंड अ गुड होम। तो मेरी एक बहुत प्यारी सी फैमिली लविंग आंट एंड अ गुड, एक अच्छा सा घर है। नो वन ऑन सरफेस, कोई भी सतह पर नहीं है। आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई एंड माई ट्रू फ्रेंड। मैं किसी पे भी एक्सपेक्ट मतलब किसी पे भी वो भरोसा नहीं रख सकती। मैं अपने आप पे रख सकती हूँ और सिर्फ और एक अपने ट्रू एक सच्चे दोस्त पर।
All I think about when I am with friends is having a good time. जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ मैं बहुत अच्छा टाइम बीतता है. I can't bring myself to talk about anything but ordinarily everyday thing. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't consider in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately there are not liable to chance. This is why I have started the diary. She wants to say कि मैं किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकती इस दुनिया में, क्योंकि अगर मैंने किसी को भी अपनी बात शेयर करी तो शायद वो किसी और को बता दे और मेरी बात फैल जाए, वो हमें आके मार दे. इसलिए मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती. मेरे को जो भी बात अपनी शेयर करनी है मैं अपनी डायरी में ही लिखूंगी. वही एक है जो मेरी बात को सुन सकती है. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary that the way most people would do, but I want the diary to be my friend. And I'm going to call this friend Kitty. वही जो मैंने बताया, और उसने अपनी डायरी का नाम रखा है किटी. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई हैड बेटर प्रोवाइड टू ब्रीफ sketch of my life. Must I dislike doing so? इसका मतलब ये है कि कोई भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करेगा जो मैं किटी के साथ एक्सप्रेस कर सकती हूँ. आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं डुबकी भी लगा दूँ, प्लंज मतलब डुबकी भी लगा दूँ. आई हैड बेटर ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, वो मेरा बहुत काफी अच्छा मतलब संक्षिप्त तो होगा मेरी लाइफ का. सच मच आई डिसलाइक डूइंग सो, फिर भी मुझे, लेकिन मेरे को ये सब करना बेकार लगता है. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे पापा बहुत ही प्यारे हैं. आई हैव सीन, मतलब आज तक के, मतलब जिन्हें मैंने देखा है मेरे पापा सबसे बहुत प्यारे हैं. डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, जब उन्होंने तब तक शादी नहीं करी थी मेरी मॉम से जब तक वो 36 के नहीं हो गए थे. एंड शी वॉज 25 और मेरी मॉम 25 की थी. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. फिर उसके बाद मेरी बहन पैदा हुई फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में इन 1926. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. में उसके 3 साल बाद पैदा हुई 12 जून 1929 को. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में रही. माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933. फिर मेरे फादर जो होते थे वो हॉलैंड चले गए 1933 में हमें छोड़ के. My mother added Holland. Frank went to him to Holland in September. फिर मेरी मॉम चली गई सितंबर में हॉलैंड. While Margot and I were sent to Archen to stay with our grandmother. और फिर मार्गेट, मतलब उसकी जो बहन थी, और वो अपनी दादी के पास चले गए आर्चिन में. मार्गेट वॉन्ट टू हॉलैंड इन दिसंबर. फिर मार्गेट चली गई दिसंबर में हॉलैंड अपने मॉम डैड के पास. एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और वो भी एनी फ्रैंक भी उसने फॉलो करा अपनी बहन को, और वो फैब में फिर हॉलैंड चली गई वो भी. व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. तो ये, एंड व्हेन आई वाज प्लंक्ड down on the table as a birthday present for Margot. इट मीन शायद वो ये कहना चाह रही है कि मेरे को गिरा दिया गया था टेबल पे एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. मार्गोट का एक प्रेजेंट के रूप में एनी फ्रैंक को टेबल पे रख दिया था. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. फिर उसने अपनी नर्सरी स्कूल करी मॉन्टेसरी से. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. वो 6 साल तक, मतलब जब तक वो 6 साल की हो गई तब तक वो वहां रही. एट विच टाइम आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट फॉर्म इन. फिर उसने अपना मतलब लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करा है कि मतलब जब वो स्कूल गई थी फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट क्लास. इन द 6th फॉर्म टू, मतलब फर्स्ट से 6th क्लास तक. माई टीचर वॉज मिस्टर कुप्रस द हेड मिस्ट्रेस. वो हेड मिस्ट्रेस थी, उसकी टीचर मिस कुप्रस.
At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. जो कुप्रस थी ना, उसके बहुत क्लोज थी ये एनी फ्रैंक। मतलब एनी फ्रैंक को बहुत ज्यादा प्यार करती थी उसकी टीचर। और जब वो लास्ट वो 6th क्लास तक वहां पढ़ी, फिर उसके बाद वहां से जाना पड़ा उसे। और वो उसका वो लास्ट फेयरवेल मतलब बहुत हार्ट ब्रेकिंग इमोशनल मोमेंट था। तो उस टाइम उसके टीचर वो दोनों रोए थे एक दूसरे के लिए। इन द समर of 1941, grandmother fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with the little celebration. It means गर्मी का टाइम था 1941 में। ग्रैंड मदर उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार पड़ गए, उनका ऑपरेशन भी हुआ, तभी उसका बर्थडे आया था। तो उसी बीच उसका बर्थडे भी निकला था। बर्थडे पास विद द लिटिल, थोड़ा सा छोटा मोटा सेलिब्रेशन हुआ था। ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942। उसकी जो ग्रैंड मदर थी 1942 में मर गई। नो वन नोज ऑफ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को भी नहीं पता था कि मैं उनसे कितना क्लोज थी और मैं उनसे कितना प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other। जब उसने अपना बर्थडे 1942 में जब आया था तो उसने सेलिब्रेट करा था। ग्रैंड मदर कैंडल वॉज lit along with the rest। उसने अपनी कैंडल के साथ अपने ग्रैंडमदर के नाम की भी एक कैंडल जलाई थी अपने केक पे। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम अपने चार ठीक चल रहा था, हमारा दिन कट रहा था सही। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून। वो ये जो उसने बात बताई ये सब उसके पास्ट की बात थी। नाउ वो अब डायरेक्ट लिख रही है प्रेजेंट की। मी टू द प्रेजेंट डेट 20 जून 1942। ये प्रेजेंट डे में अब डायरी लिख रही है। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। डियर किटी, कहती है 20 जून की बात है, दिन शनिवार, साल 1942। डियरेस्ट किटी, our entire class is quaking in its boot. The reason, of course, the forthcoming meeting in which the teacher decided who move up to the next form and who will kept back। तो वो टाइम था, पेरेंट्स मीटिंग का टाइम था, रिजल्ट आने वाला था। तो वो सोच रही थी कि ना, वो सब लोग बहुत नर्वस थे, ऑल स्टूडेंट पूरे क्लास के। तो वो उसमें ये डिसाइड होना था कि कौन बच्चे अब आगे जाएंगे और कौन बच्चे वहीं रह जाएंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधे से ज्यादा क्लास ने बेट लगा रखी थी, शर्त लगा रखी थी। जी एन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जी एन उसकी जो एक फ्रेंड है और वो दोनों हंस रहे थे, जो उनके पीछे दो लड़के बैठे थे उनके उन पर वो हंस रहे थे। सी एंड जैकीज who have staked their entire holidays saving on their C and Jackies who have staked their entire holidays saving on their battle। उन लोगों ने अपनी हॉलीडेज तक मतलब बचाया था, मतलब छुट्टियां बचाई थी, ये बैट लगाई फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट। सुबह से रात तक, इफ यू आर गोइंग टू पास, तुम अगर पास हो, तुम तो पास हो ही जाओगे। उन लोगों में बात ये और चल रही थी ना सब लोग कि यार तू तो पास हो ही जाएगा, तो तू तो पास हो जाएगा। नहीं मैं नहीं होऊंगा, नो आई एम नॉट। यस यू आर, तू हो जाएगा बेटे, तू हो जाएगा। नो आई एम नॉट, अरे मैं नहीं होऊंगा यार, बल्कि तेरे नंबर ज्यादा है, ऐसे मतलब ये सब बातें हो रही थी। तो वही एनी फ्रेंड पूछ बोलती है कि इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछते, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी बैक kept back, but teacher are most unpredictable creature on earth। तो वो एनी फ्रैंक बोलते हैं ना, अगर तुम मुझसे पूछोगे ना कि क्या करा जाए, किसे फेल करा जाए, किसे पास करा जाए, तो वो कहती है ना कि हमारे क्लास में तो क्वार्टर ऑफ द, आधे से ज्यादा बच्चे तो डमीज है। डमीज इन द सेंस उन लोग का मजाक उड़ा के बोलती है कि बुद्धू है, गधे हैं ये लोग तो, इन्हें इन्हें तो यहीं पे रख लेना चाहिए, ये लोग तो पूरी क्लास में तो कुछ करा नहीं है इन लोगों ने आज तक, तो इन्हें तो मतलब फेल करके वैसे ही रख देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट, लेकिन क्या कह सकते हैं, टीचर्स यार पूरे अर्थ पे ना अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं। इट मीन्स कि अनप्रिडिक्टेबल, जो मन में वो कर देते हैं, मतलब किसी को कुछ नहीं पता होता इन लोगों ने कर क्या दिया। ये जिसकी उम्मीद नहीं लगाए रहते ना, वो चीज वो कर देते हैं। वेरी ऑनेस्टली, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई एंड माई सेल्फ।
मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरी सखी गर्लफ्रेंड, मतलब गर्ल वाली फ्रेंड एंड माई सेल्फ, और मेरे बारे में, वी विल मेक इट द ओनली, हम लोग तो पास हो ही जाएंगे, बट ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। लेकिन मेरे को थोड़ा मैथ्स में डाउट है यार, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ उसमें, थोड़ा मेरे मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। एनीवेज ऑल वी कैन डू इज बैट, हम अब क्या ही कर सकते हैं इंतजार करने के अलावा। अंटिल देन बी कीप टॉकिंग ईच अदर, नॉट टू लूज हार्ट। हम लोग बात करते रहें, अपना दिल को बहला रहे हैं कि यार ठीक है, हो जाएगा, जो होना होगा अच्छा ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते अब। आई गेट अलॉन प्रेटी वेल विथ माई टीचर, देयर आर 9 ऑफ देम, 9 जने थे, 7 मैन, उसके स्कूल में 7 तो आदमी थे, 2 वुमेन टीचर थे, ठीक है। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉरगे हु टीच मैथ्स, वो मैथ्स का टीचर वही है जिसमें उसे डाउट है कि मेरे मार्क्स कम आ सकता है, और उसका मैथ्स का टीचर का नाम होता है मिस्टर किसिंग। ओल्ड फोगे हु टीच मैथ्स was annoyed with me for ages, काफी टाइम से वो मेरे से बहुत annoying है, बहुत मेरे से चिढ़ता रहता है, बिकॉज आई टॉक सो मच, मैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग, इतनी वार्निंग्स मिलने के बाद भी मैं बात ही करती रहती हूँ। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वो मेरे को उसी वजह से, उसी मैं ज्यादा बात करती हूँ इसलिए मेरे को वो ज्यादा होमवर्क भी देते हैं। एन essay ऑन द सब्जेक्ट, मुझे उन्होंने ऐसे लिखने के लिए भेजा है, बोला है, और टॉपिक उसका दिया है अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम इसके बारे में क्या लिखोगे? तो आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, इसके बारे में तो बाद में सोचूंगी। I decided, I jotted down the title in my homework notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. फिर उसने अपना नोटबुक रखा बैग में, और वो शांत होने की कोशिश कर रही है। That's evening after I had finished the rest of my homework. दोपहर का टाइम था, उसने ऑल सारा होमवर्क कर लिया था अपना जो मिला था ना। नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज, फिर उसे याद आया कि अरे मेरे को तो ऐसे लिखने को मिला है। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल आई चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। फिर वो सोच रही है, अपना पेन चबाते चबाते सोच रही है क्या लिखना है मेरे को। एनी वन कुड रैम्बल ऑन द लीव्स एंड लीव्स बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। इसका मतलब ये है, हम लोग जैसे कि हम लोग का होमवर्क मिलता है पैराग्राफ या फिर ऐसे राइटिंग का, 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स लिखना होता है पेपरों में। हम लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्पेस डालेंगे तो शायद वो पेज भरा भरा सा लगे, ज्यादा पेज हम कवर कर लेंगे, जिस वजह से हमें मार्क्स से ज्यादा मिल जाएंगे। तो वो भी वही कर रही होती है, वो स्पेस ज्यादा ज्यादा डालती है वर्ड्स के बीच में जब वो लिखना शुरू करती है ऐसे। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द टॉक। जैसे ही उसे, अब एकदम से ना उसे ना ट्रिक याद, वो ट्रिक ये यूज करती है, बट उसे ना एकदम से वो आर्ग्यूमेंट याद आ जाती है कि यार, कि मैं क्यों इतना बात करती हूँ, मैं आज बता ही देती हूँ। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। वो सोचती है और एकदम से उसे एक आइडिया आता है। आई रोट द 3 पेजेस। वो उसे इतने सारे आइडियाज आ जाते हैं कि वो लिखते लिखते 3 पेजेस भर देती है। मिस्टर किसिंग हैज असाइंड मी एंड was satisfied. I argued that talking is a student's trait. ये जो टॉकिंग है ना, स्टूडेंट के रग में ही बसा होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि हाँ मैं ज्यादा बात करती हूँ, लेकिन मैं इसे कंट्रोल में रखने की कोशिश भी करती हूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ माई हैबिट। लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी हैबिट को ना सब ठीक नहीं कर पा रही। माई मदर, बिकॉज क्योंकि ना उसकी मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। क्योंकि मेरी मम्मी भी है ना बहुत ही ज्यादा बात करती है, रोज भी बहुत ज्यादा बात हुई, इस वजह से शायद उनकी जो हॉबी, जो उनका ट्रेट है, जो जैसे कि होता है ना जीन्स वगैरह की, कि जो इनके अंदर बिहेवियर होता है, जो लाइक्स होते हैं डिसलाइक्स होते हैं, जो उनके कुछ भी जो वर्क करते हैं माँ बाप में, वो बच्चों में भी आ जाता है। तो वही बता रही है कि जैसे कि मेरी मम्मी भी बहुत बात नहीं, तो शायद उनका ये चीज मेरे में है, दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू आउट इन है।
तो हम इस इनहेरिटेड ट्रेड्स का हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो बस हमारे खून में बसा हुआ। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, वो देखते हैं मेरा उसका ऐसे देखते हैं और वो काफी हंसते हैं। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब वो फिर से पढ़ाना शुरू करते हैं, वो फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, फिर से वो दूसरा ऐसे लिखने को देते हैं। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन, और उस टाइम उसको ऐसे का टॉपिक मिलता है, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, वो उसे पकड़ती है, एंड मिस्टर किसिंग had nothing to complain about for 2 whole lesson. However, during the third lesson, he had finally had enough. तो वो बोलते हैं कि ना, तो वो बोलती है कि मैं 2 whole lesson, मतलब वो जो पढ़ा रहे एक टॉपिक पढ़ाते हैं तो मैं चुप रहती हूँ, ठीक है। वो उन्होंने दूसरा टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, मैं तब तक भी चुप रहती हूँ, लेकिन जैसे ही वो थर्ड टॉपिक चढ़ाना शुरू करते हैं तो फिर मैं अपने आप को ना कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं बात करने अच्छा, वो लगती वाला हूँ। तो हम भी कर रहे थे। बात कर रही थी। Sorry for the inconvenience. हाँ हाँ, तो इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स का मतलब होता है वो चीज जो कभी सुधर ही नहीं सकती, वो आदत ही बन जाती है कि मतलब इतना समझाने के बाद भी तुम वही गलती कर रहे हो। इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग कंप्लेन अबाउट टू, वो उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करते जब तक 2 लेसन कम वो खत्म हो जाता है तो। हाँ, जैसे ही थर्ड लेसन शुरू होता है, ही हैड फाइनली हैड इनफ, बस बहुत हुआ। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, और वो फिर से बात करना शुरू कर देती है, तो वो एनी फ्रैंक को फिर से पनिशमेंट देते हैं और वो थर्ड फिर से ऐसे लिखने को देते हैं, और वो थर्ड टॉपिक होता है क्वैक 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 सेड मिस्टर मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। जैसे बतख होती है ना, क्वैक 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 बोलती रहती है, चुप ही नहीं होती। तो वही, तो क्वैक 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 मिस्टर चैटर बॉक्स मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। द क्लास रॉड, क्लास जो है चिल्लाने लगती है मतलब। आई हैड नॉट आई हैड टू लाफ टू, सब हंसते हैं, मैं भी फिर अपने आप पे हंसने लगती हूँ। थॉट आई हैड नियरली exhausted my inacuity on the topic of chatterboxes, originality and inventiveness. तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक देते हैं तो वो सोचते हैं अब मैं एकदम इस पे ना, इस टॉपिक पे एकदम सच्चा सा कुछ लिखूंगी, सच्चाई वाला एकदम ओरिजिनल सा लगे वो, ताकि वो समझ जाए मेरी फीलिंग क्या है, मैं इतना बात क्यों करती हूँ। इट वॉज टाइम टू कम अप विद द समथिंग एल्स, अब कुछ नया करने को टाइम आ गया था, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैनी हु इज गुड एट पोएट्री, मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छी है वो कविता लिखने में, ठीक है। ऑफर्ड मी टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड, तो वो मुझे बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी ऐसे लिखने में, शुरू से लेके एंड तक। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, फिर मैं खुशी के मारे कूदने लगती हूँ। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद हिज रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर दैट जोक वॉज ऑन मी। तो वो जो उसके टीचर होते हैं ना मिस्टर किसिंग, तो वो एक जोक मारते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद उसी के ऊपर मार रहे होंगे एनी पे। आई फिनिश्ड माई पोएम, जैसे ही मैं अपनी पोएम फिनिश करती हूँ, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, काफी अच्छी होती है। इट वॉज अबाउट माई मदर डक, अ मदर डक एंड अ फादर स्वैम। एक, और उसमें उसने क्या लिखा होता है कि एक मदर डक होती है और एक फादर स्वैन होते हैं विथ 3 बेबीज, उनके 3 बच्चे होते हैं डकलिंग हु वर बिटन टू डेथ। और जो फादर होते हैं ना उसके, स्वैन, वो अपने तीनों बच्चों को काट के मार देते हैं। क्यों? बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते रहते थे ना, इसलिए वो परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने वो स्वैम ने अपने बच्चों को मार दिया था। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट अवे, और खुशनसीबी से मिस्टर किसिंग ने उस जोक को सीरियसली ले लिया। ही रीड द उन्होंने वो पढ़ा पोएम टू द क्लास,
क्लास में पढ़ी, एडिंग दिस ओन कमेंट्स, और कुछ कमेंट्स दिए कि एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और वो जिस जिस क्लास में जा रहे थे पढ़ाने, उस क्लास में भी वो जाके पोएम सुना रहे थे वो। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बी असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो उन्हें वो ना दिल पे लग गई थी वो बात मिस्टर किसिंग को। तो उन्हें काफी अच्छी लगी, इमोशनल टाइप लगी कि। और फिर उसके बाद ना उसने उसे अलाउ कर दिया एनी फ्रैंक को बात करने से। और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया, वो बात करती थी तो कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेक जोक्स दीज डेज। तो वो बहुत खुश रहने लगे थे और हमेशा जोक वोक मारते रहते थे। Here's the end. Here's the end of the chapter. Thank you so much.